बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। ब्राह्मण जजेस और साथ शूदर जजेस के दरमियान कशमकश जारी है। ये ब्राह्मण और शूदर जजेस का क्या किस्सा है? 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालती बहरान पैदा हुआ है, उसमें आज दो खतूत के हवाले से और एक नोट जो है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने क्या कुछ कहा है अपने नोट के अंदर। एक तो उन्होंने बात की वजाहत कर दी है जी कि रेगुलर बेंचेस को किसी किस्म के आईनी केस, यानी जिस केस के अंदर कानून और आइन की इंटरप्रिटेशन का कोई मामला होगा, वो बेंच नहीं सुन सकता और ये सिर्फ आईनी बेंच का काम है 26वीं आईनी तरमीम के तहत कि वो आइन की इंटरप्रिटेशन करे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो दूसरे जजेस हैं जिन्होंने पूरी अपनी उम्र जो है इस प्रोफेशन के अंदर लगा दी है, क्या वो मर्डर की अपील, चोरी डकैती की अपीलें सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हुए हैं? और क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जूरिस्प्रूडेंस है या जो सुप्रीम कोर्ट कानून बनाती है, दो किस्म के कानून बनते हैं जी। एक तो पार्लियामेंट की तरफ से आता है और दूसरा जजमेंट लॉ होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं अपनी विजडम के तहत उसमें वुसअत पैदा करते हैं। जैसे बुनियादी हुकूक के मामले के अंदर जजेस ने बहुत ज्यादा इसके अंदर वुसअत पैदा की है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि तमाम जजेस जो हैं वो अपना इसमें हिस्सा डालते रहें गाहे बगाहे और ये केसेस जो हैं उनके पास भी आते रहें। लेकिन मोहम्मद अली मजहर साहब कहते हैं कि कानून जो है हमने नाक की सीध के अंदर उसको फॉलो करना है 26वीं आईनी तरमीम को, और किसी को और कोई इख्तियार नहीं देना। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज हुई है और उसमें फरीकैन की दरखास्तों पर नोटिस हुए हुए हैं। ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वकला की तंजीमें, पॉलिटिकल पार्टीज और लोग इसके अंदर शामिल हैं। दर्जनों ये दरखास्तें हैं जो आईनी बेंच के सामने, और उसमें जो सबसे पहले दरखास्त उन्होंने कर रखी है वो ये दरखास्त कर रखी है कि जनाब आली फुल कोर्ट बनाइए, तमाम जजों की विजडम जो है इसके अंदर शामिल हो और 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करे कि क्या ये मुतसादिम नहीं है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन के, सेपरेशन ऑफ पावर के, क्या ये आइन के बुनियादी ढांचे के मुनाफी नहीं है। तो ये तमाम चीजों के बारे में मोहम्मद अली मजहर साहब कह रहे हैं कि हम फैसला करेंगे। लेकिन गोइंग बाय हिज ओन आर्गुमेंट, जो उन्होंने आज आर्गुमेंट अपने एक नोट में वाजे किया है, और वो ये आर्गुमेंट उन्होंने ये क्रिएट किया है कि रेगुलर बेंचेस जो हैं किसी ऐसे केस की समाअत नहीं कर सकते जो आईनी, जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन और लॉ हो। तो गोइंग बाय हिज आर्गुमेंट, इसका मतलब है कि जो रेगुलर बेंचेस के मेंबरान हैं वो कभी भी कोई आईनी केस का फैसला जो है नहीं कर सकेंगे। क्या वो सिर्फ बैठ के जो है वो मक्खी के ऊपर मक्खी मारते रहेंगे, या वो अपीलें सुनते रहेंगे, या वो दूसरा काम करते रहेंगे आमतौर पर? तो ये अगर उन्होंने ये कह दिया है कि आप आइन की तशरीह का मामला सुन ही नहीं सकते, तो फिर फुल कोर्ट का जो केस आपके पास लगा हुआ है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के पास, उस बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, तो इसका मतलब है उसका फैसला भी फिर हो गया। तो उसका मतलब यह हुआ कि दीगर जजेस तो आईनी मामला सुन नहीं सकते क्योंकि वो शूदर जजेस हैं 26वीं आईनी तरमीम के तहत, और जो जजेस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर बैठे हुए हैं उनका रुतबा माशाल्लाह वो तो ब्राह्मण है जी, तो उनकी तरफ तो आप आंख उठा के देख ही नहीं सकते। और ये जिस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने जिस केस के अंदर ये नोट लिखा है वो केस भी बड़ा मजेदार है। ये वही केस है जिसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने अपनी अदालत के काम के हवाले से, अपने दायरा कार के हवाले से, अपनी जुरिस्डिक्शन के हवाले से केस की समाअत शुरू की थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब अपने नोट में लिखते हैं कि इस मामले के अंदर कोई इख्तियार नहीं था दो रुकनी बेंच को, और जो आईनी कमेटी ने उनसे केसेस वापस ले लिए वो बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मैकेनिज्म है जिसके तहत ये बाइफरकेट किया जाता है कि आईनी केसेस जो हैं वो रेगुलर बेंचेस के पास जाएंगे जिसमें इंटरप्रिटेशन का मामला होगा, वो दूसरे आईनी बेंच की तरफ जाएंगे, तो ये गलती हुई। किसने गलती की? ऑफिस ने गलती की, या जो कमेटी ये केसेस करती है, सेग्रीगेट करती है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब की कमेटी है एक, वो मामलात जो है डिसाइड करती है, उसके बाद आईनी कमेटी है उसके पास मामलात जाते हैं। दो कमेटियां बनी हुई हैं, तो दोनों कमेटियों में से
गलती हुई कि ये केस जो है इधर आ गया, वो कहते हैं जी कि ऑफिस लगा देता है तो केस जो है इधर से उधर चला जाता है, तो ये मामला जो है ऑफिस के सुपुर्द उन्होंने कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि दीगर जजेस साहिबान जो हैं, ये एक लॉन्ग टर्म फसाद जो है इस 26वीं आईनी तरमीम के तहत क्रिएट कर दिया गया है कि वो जजेस जिन्होंने सारी उम्र अपनी लगा दी है वो बैठ के बस मक्खी के ऊपर मक्खी मारते रहेंगे। अच्छा, ये जो बेंच है इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमने फैसले किए इसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब के केस के ऊपर, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब से केस ले लिया गया था, इसके बावजूद कि मंसूर अली शाह साहब ने अपने जुडिशल ऑर्डर्स में लिखा था कि ये 2 फरवरी को मेरे पास लगाया जाए, और उन्होंने कहा था कि ये केस वापस लिया जाना जो है तौहीने अदालत का मामला है और चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाए। तो वो तो नहीं हुआ। तो मोहम्मद अली मजहर साहब तो कह रहे हैं कि आइन की इंटरप्रिटेशन तो करेगा ही सिर्फ आईनी बेंच, और आईनी बेंच जो है वो कहते हैं कि 5 होगा या 6 होगा, तो वो दूसरे जजेस तो उसके अंदर शामिल नहीं हो सकते। तो अब चीजों को ठीक करना यहां पे चाहिए, इसके ऊपर क्या क्या होना चाहिए, कुछ सजेशंस हैं वो मैं बाद में करूंगा। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने भी खत लिख दिया है चीफ जस्टिस साहब को, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो केस मुझसे लिया गया, अच्छा, और इस खत में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब भी शामिल हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सा डाला है। उन्होंने कहा जी कि आपने गलत किया, ये आप नहीं कर सकते थे, आपको केस हमारे सामने ही लगाना चाहिए था। और जो जराए हैं उनका कहना है कि ये मामला जो है मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि तौहीने अदालत का है। तो सवाल उसमें यह पैदा हुआ था कि क्या जुडिशल ऑर्डर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत का, जो बाद में केस वापस लेके, जिस केस के ऊपर उन्होंने ऑर्डर किया वो केस वापस लेके आईनी बेंच को दे दिया गया, उसकी कोई वक़्त नहीं थी, और क्या चीफ जस्टिस साहब या आईनी कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात ज्यादा मानी रखते हैं इस जुडिशल पावर के ऊपर? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब कह रहे हैं कि आइन की इंटरप्रिटेशन का मामला, ये 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, आयशा मलिक साहिबा निकल गई थी और अकील अब्बासी साहब रह गए थे उसके अंदर, ये बेंच जो है वो नहीं कर सकता था, तो इसलिए जो हमने वापस लिया वो बिल्कुल ठीक किया। तो इसमें तौहीने अदालत दूलत का क्या मामला रह जाता है जी। लेकिन इसके अंदर यह मामला जरूर है कि मंसूर अली शाह साहब ने जो केस शुरू किया था, उन्होंने अपनी अदालत का इख्तियार दायराकार वाजे करने के लिए क्या किया था, क्योंकि दरखास्त गुजार और दूसरी तरफ से आर्गुमेंट ये आया था, दरखास्त गुजार ने कहा जी कि ये आप सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि मामला जो है इसमें हमने कानून चैलेंज किया हुआ है, तो इंटरप्रिटेशन का है। तो जिसके बाद दूसरी तरफ से बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब थे, शाहिद साहब थे, उन्होंने कहा जी कि ये तो मुतनाज़ा तरमीम है, इसको तो आप कंसिडर कर ही नहीं सकते। तो फिर अदालत ने कहा था कि फिर हम अपना इख्तियार तय करेंगे, और उसके बाद उन्होंने अदालती मावन जो हैं उनके नाम भी दिए थे, जिसमें ख्वाजा हारिस साहब थे, हामिद खान साहब थे, और वकला थे जिन्होंने अपनी राय दी थी। और जो मोतबर राय उसके अंदर पाई गई थी वो यही पाई गई थी, जिसमें हामिद खान साहब भी थे, जिसमें ख्वाजा हारिस साहब भी थे। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो केस शुरू किया है, जिसमें वो अपनी अदालत के इख्तियार के हवाले से, जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो दरखास्त गुजार की तरफ से नुकात उठाए गए हैं, उनको पूरा इख्तियार है कि वो उसके ऊपर अपना फैसला जारी करें और इस केस को सुने, ये कह दिया था उन्होंने। और ये वकला वो हैं, ख्वाजा हारिस साहब हो गए या हामिद खान साहब हो गए, ये वो वकला हैं जो सीजन्ड, सीनियर, वेरी एफिशिएंट, लॉ नोइंग, कॉन्स्टिट्यूशन नोइंग वकला हैं, और उनकी जज साहिबान जो है वो तारीफ करते हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब, जिनको बहुत एहतराम से देखा जाता है, आईनी मामलात के अंदर उनसे राय ली जाती है। तो ये तमाम लोगों ने कहा कि आपके पास जुरिस्डिक्शन है कानून के तहत, आइन के तहत, और आप इस मामले को देख सकते हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, क्योंकि इसमें तो इंटरप्रिटेशन का मामला था। अब वो मामला मुख्तलिफ मामला था, जिसमें अदालत अपना कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से तयन करना चाह रही थी और वकला को सुन रही थी। तो आज मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस साहब को जो खत लिख के बताया, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये बड़ा अजीबोगरीब काम किया गया है, जुडिशल ऑर्डर को सरकमवेंट किया गया है, और ये तौहीने अदालत के जुमरे में आता है। एक और खत है जी,
जो कि मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब या अफरीदी साहब को रखा है। ये खत नंबर 2 है। पहले मैंने मोहम्मद अली मजहर साहब का ऑर्डर नोट जो था वो आपको पढ़ के सुनाया, उसके बाद मंसूर अली शाह साहब का जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शकील अब्बासी का खत था, और अब ये तीसरा हिस्सा है इसका जो कि दूसरा खत है जो कि लिखा गया है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की तरफ से, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नुकात उठाए गए हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स बनाने पर जोर दिया। अच्छा, अब देखें कि 26वीं आईनी तरमीम हुई, जुडिशल कमीशन के कॉम्पोजिशन चेंज हुई, और जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज होने के बाद जिसमें हुकूमती अक्सरियत हो गई, जिसका मतलब ये होगा कि हुकूमत जो है वो जिसको चाहेगी जज बनाएगी। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है, तो फिर ये सवाल उठता है ना जी कि कहां गया वो। अगर आप जजेस अपनी मर्जी के लाएंगे तो आप उनसे फैसले भी अपने फेवरेबल लेंगे, जो कि वकुला की तरफ से कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि कल का जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने बैठना है, दीगर लोगों ने बैठना है जुडिशल कमीशन में और फैसला करना है, तकरीबन 8 के करीब जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंडक्ट करना। उन्होंने कहा रोक दें, 26वीं आईनी तरमीम के तहत आप इनको ना करें, अपॉइंट ना करें इस जुडिशल कमीशन के जरिए जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाया गया है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और इसको चैलेंज किया जा चुका है और इसके ऊपर नोटिस भी हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि आप ना करें, क्योंकि कल को अगर फुल कोर्ट बनाना पड़ा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 26वीं आईनी तरमीम में ये इस्तदा की गई हुई है कि जनाब आली आप सबसे पहले ये फैसला करें कि ये फुल कोर्ट की तरफ जाएगा, फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, इसके ऊपर फैसला करें। जिसपे मोहम्मद अली मजहर साहब कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन तो ब्राह्मण जजों का काम है, तो इसमें शूदर जो हैं वो कैसे आ सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इसके अंदर वो मुख्तलिफ फैसला करेंगे कि शूदर जजेस को बिठा लें। तो वकला का खदशा ये है कि नए जजेस लाके सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन जो है उसको चेंज करके मेजॉरिटी ऑफ जजेस फिर वो हो जाएंगे जिसमें गवर्नमेंट के फेवरेबल जजेस होंगे। तो फिर आप 26वीं आईनी तरमीम का सही तौर पर फैसला नहीं कर सकते। तो मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि आप किस किस्म के जुडिशल कमीशन में बैठ के ये तैनातियां करेंगे जिसके अपने रूल्स ही नहीं बने हुए। चीफ जस्टिस साहब को कह रहे हैं कि सर रूल्स तो बना ले। देखिए, आइन के तहत अगर अमेंडमेंट होती है, कानून बनते हैं आइन के तहत, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस बनती हैं और उसके तहत मामला चलाए जाते हैं। ये तो ABC है, बुनियादी अलिफ बे है कानून की और जिस तरीके से काम किया जाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये बहुत बदकिस्मती होगी अगर मंसूर अली शाह साहब का कहना दुरुस्त है और रूल्स जो हैं वो बने ही नहीं हुए और उसके बगैर बैठ के जो है अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं। क्योंकि अगर हमने किसी इदारे की तरफ देखना है जिसके अंदर कानून, आइन का निफाज या उसके तहत काम या उसकी इंटरप्रिटेशन, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का इदारा है ना जी, वो तो कोई और इदारा नहीं है। तो अगर रूल्स के बगैर आप खेल रहे होंगे तो रूल्स के बगैर तो क्रिकेट भी नहीं होती, रूल्स के बगैर गुल्ली डंडा भी नहीं खेला जाता। तो फिर आप जजेस की तैनाती करेंगे। और मैं आपको एक ये बात बता दूं कि ये हमारे दोस्त जो हैं कुछ बहुत नाराज हैं, जो हमसे कह रहे हैं कि जी आप जो हैं क्या व्लॉग्स करने शुरू कर दिए हैं आपने, आप यूथी हो गए हैं, ये हो गए, वो हो गए। देखिए, बात ये होती है कि मुल्क के अंदर जिस प्रोसेस के तहत काम किया जा रहा होता है बतौर सहाफी, हमें वो देखना होता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, उसकी लीगैलिटी हमें रिपोर्ट करनी होती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया कह रही है। ये इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ ज्यूरिस्ट है या कोर्ट ऑफ ज्यूरिस्ट है, ICJ जिसको कहा जाता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को देख के अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से तरमीम की गई है ये समझ से बालातर है, इसके अंदर किसी स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत नहीं की गई। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और रूल ऑफ लॉ ये डिमांड करता है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं और जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनके पास ये मामला जो है डिस्कशन के लिए ले जाया जाए, इसके ऊपर ओपन डिस्कशंस हो और उसके बाद ऐसी कोई तरमीम की जाए। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने ये आईनी तरमीम करके तो सेनेट के अंदर से 20 मिनट में आपने पास करवा ली। और साथ साथ इसके अंदर उन्होंने जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन के ऊपर
इजहार तशवीश किया। उन्होंने कहा कि बैलेंस जो है वो खराब हो गया है, हुकूमत ज्यादा आ गई है इसके अंदर। तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, मुझे ये बताइए, कल को इमरान खान साहब की हुकूमत आती है या तीसरे किसी चौथे की हुकूमत आती है, तो फिर वो अपने जजेस लेकर आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, फिर वो एक 27वीं आईनी तरमीम पास करेंगे और कहेंगे कि नहीं, ये चीफ जस्टिस ठीक नहीं है, हमें ये चीफ जस्टिस चाहिए, हमें आफरीदी नहीं चाहिए, हमें मंसूर चाहिए, हमें मनिला चाहिए, हमें ये जस्टिस फलाना चाहिए। तो ये क्या तरीकाकार है जिसके तहत ये काम किया गया है? अगर आप पार्लियामान से कोई काम करते हैं तो उसकी तवक्को ये होती है कि ये अवामी मुफाद में तब्दीली की जाएगी, अमेंडमेंट की जाएगी, अपने मुफाद में तब्दीली नहीं की जाएगी। और ये जो अमेंडमेंट है, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ने और जो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, इस तरह हुकूमतें, मुल्क, पार्लियामानें नहीं करती होती जिस तरह ये कर रहे हैं। पाकिस्तान के बहरहाल एक मखसूस हालात बने हुए हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो हमने इसके अंदर जो अपना दिल करेगा, जिस किस्म का दिल करेगा, जिस किस्म का मुरब्बा हमने बनाना होगा, हम डट के बनाएंगे और ठोक बजा के सीना हम ब्रॉड डे लाइट के अंदर कहेंगे कि हम तो ये कर रहे हैं, आपसे जो होता है वो आप कर लें। अफसोसनाक। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।